नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर निर्देशक चंद्र बरोड़, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्र बरोड़ एक प्रसिद्ध निर्देशक जिन्होंने 1978 में डॉन फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म सुपर हिट रही थी। चंद्र बरोड़ जी का जन्म 2 फरवरी 1939 को हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 2025 को हुई थी। इनकी पत्नी का नाम है दीपा बरोड़। दीपा बरोड़ जी भी एक जमाने में अभिनेत्री रह चुकी हैं। चंद्रा बरोड़ जी को डॉन, प्यार भरा दिल, हम बाजा बजा देंगे 2015 और आश्रिता 1990 जैसी फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है। चंद्रा बरोड़ का विवाह दीपा बरोड़ से हुआ था। इनकी पत्नी दीपा बरोड़ मशहूर नृत्य निर्देशक जोड़ी विजय ऑस्कर में से विजय जी की पुत्री हैं। दीपा बरोड़ और चंद्र बरोड़ के पुत्र का नाम अक्षान बरोड़ है। चंद्रा बरोड़ जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मेरा जन्म 1939 को हुआ। पालन पोषण तंजानिया में हुआ और मैं दराए सलाम स्थित बार्कलेज बैंक में कार्यरत था। जब 1967 में नस्ली उथल पुथल के कारण हमें देश छोड़ना पड़ा, मैं लंदन में बसने की योजना बना रहा था, लेकिन वहां जाने से पहले मैंने अपनी बहन कमल बरोड़ से मिलने का फैसला किया, जो हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका थी। उन्होंने हंसता हुआ नूरानी चेहरा पारसमणि में गाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। इसी दौरान मेरी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से हुई। उन्होंने मुझे मनोज कुमार जी से मिलवाया। उन दिनों मनोज कुमार जी उपकार की शूटिंग को अंतिम रूप दे रहे थे। मुझे अपनी बात कहने की आदत है। मैंने एक छोटी सी गलती बताई और मनोज कुमार जी को लगा कि मुझे निर्देशन में काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं लंदन में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। जब लंदन में कोई बात नहीं बनी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी कोई नौकरी का प्रस्ताव है, और जब उन्होंने हाँ कहा तो मैं उनके साथ 450 रुपए प्रति माह के वेतन पर सहायक के रूप में जुड़ गया। मनोज कुमार जी यादगार की शूटिंग कर रहे थे। मुझे याद है पहले दिन जब मैं ट्रॉली खींच रहा था, नूतन जी ने विनम्रता से कहा, चंद्रा, तुम ट्रॉली बहुत पास ले आए हो। नूतन जी जीवन भर के लिए मेरी दीदी बन गई। मैंने मनोज जी को पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और शोर में असिस्ट किया। उपकार के बाद महेंद्र कपूर और मैं मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लेने दिल्ली गए। तेजी बच्चन जी जूरी की सदस्य थी। उन्होंने कहा, हमारा मुन्ना यानी कि अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म जगत में शामिल होने वाला है, कृपया उसका ध्यान रखना। अमिताभ बच्चन जी अक्सर फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुझसे मिलने आते थे। वहां मैंने उन्हें मनोज कुमार जी से मिलवाया। मनोज जी ने कहा कि यादगार में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वे उन्हें रोटी कपड़ा और मकान में जरूर मौका देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मैं दोस्त बन गए, और नरीमन ए ईरानी, जिन्होंने मनोज कुमार जी की फिल्म को कैमरामैन के तौर पर शूट किया था, वे हमारे दोस्त हो गए। सरल और विनम्र ईरानी इंडस्ट्री के जाने माने नाम थे, क्योंकि उन्होंने 14वीं का चांद जैसी फिल्म शूट की थी। उन्होंने हाल ही में सुनील दत्त और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म का निर्माण किया था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। ईरानी उधार लिए गए पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी दयनीय हालत देखकर हमने उनसे दूसरी फिल्म बनाने की सलाह दी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपने कर्ज को चुका सकते थे। अमिताभ जी, जीनत जी और मैंने
उनकी मदद करने का फैसला किया। उस समय तक जंजीर रिलीज हो चुकी थी, इसलिए हमने स्क्रिप्ट के लिए सलीम जावेद जी को लेने का फैसला किया। ईरानी की पत्नी वहीदा जी की भरोसेमंद हेयर ड्रेसर थी, इसलिए संपर्क किया कि वे सलीम खान, जो वहीदा जी के पड़ोसी थे, से हमारी बात करवा दे। वे मान गए और हमें एक डॉन के बारे में बिना शीर्षक वाली स्क्रिप्ट सुनाई, जिसे देवानंद, धर्मेंद्र और प्रकाश मेहरा पहले ही अस्वीकार कर चुके थे। ईरानी फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। सलीम इसे डॉन वाली स्क्रिप्ट कहते थे, इसलिए ईरानी ने शीर्षक के रूप में डॉन लिखवाया। मैं बॉन्ड फिल्म से प्रेरित था और तब तक गॉडफादर रिलीज हो चुकी थी और डॉन और माफिया जैसे शब्द धीरे धीरे हमारी सिनेमाई भाषा का हिस्सा बन गए थे। इससे पहले लोग केवल ठाकुर या डकैत जैसे शब्दों से ही परिचित थे। मैंने जो पहला सीक्वेंस शूट किया था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गाना, 7 साल तक मनोज कुमार को असिस्ट करने के बाद मैं उनसे आगे सोच ही नहीं पाया। अनजाने में ही मैं उनकी नकल करने लगा। दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद सबने तालियां बजाई, लेकिन मैं देख सकता था कि ईरानी जी नाराज थे। उन्हें लगा कि उनकी लाइटिंग बेकार हो गई है और उन्होंने कहा कि तुम दूसरे मनोज कुमार क्यों बनना चाहते हो। इसके बाद मैंने अपना रुख बदला और बॉन्ड फिल्म से अपनी प्रेरणा का भरपूर इस्तेमाल किया। सलीम जावेद जी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और मैंने उसे विजुअल उतने ही शार्प करने की कोशिश की। जब मनोज जी ने फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा टाइट है और सेकंड हाफ में एक गाना जरूरी है। इस तरह हमने खई के पान बनारस वाला पेश किया। ये मूल रूप से देवानंद की बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था। वो जमाने थे जब शीर्षक लंबे हुआ करते थे। मनोज जी डॉन से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके ड्राइवर ने हिंदी पोस्टर देखा है और उसमें उसे डॉन पड़ा है। आप इसे मिस्टर जैसे कुछ क्यों नहीं कर देते। उन्होंने सुझाव दिया डॉन। मैंने कहा कि शब्दकोश में डॉन का मतलब स्पेनिश में सज्जन होता है, इसलिए मिस्टर जोड़ना संभव नहीं है। सबसे बड़ा झटका ईरानी जी डॉन की रिलीज से पहले एक अजीबोगरीब दुर्घटना में मौत थी। हमारे पास प्रचार के लिए पैसा नहीं था और 1978 ऐसा साल था जब बड़े बैनर की कई फिल्में रिलीज हुई। डॉन का मुकाबला त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों के साथ था। इसकी शुरुआत तो कुछ खास नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जुबान पर इसका असर पड़ा और फिल्म ने ज्यादातर सिनेमाघरों में 50 सप्ताह पूरा किया। खई के पान बनारस वाला ने दर्शकों को सिनेमाघर तक लाने में अहम भूमिका निभाई। हमने फिल्म पर 84 लाख रुपए लगाए थे और डॉन ने अब तक यानी 2012 तक 310 करोड़ रुपए कमा चुकी है। डॉन 1978 में रिलीज हुई। उस साल इस फिल्म में लगभग 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि उसकी लागत से 4 गुना अधिक थे, जिससे साबित होता है कि फिल्म जबरदस्त हिट रही। और हाँ, ईरानी का कर्ज भी चुका दिया गया। डॉन के बाद मेरी तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्हें छोड़ना पड़ा। मैंने दिलीप कुमार और सारा बानो के साथ मास्टर की शुरुआत की, लेकिन उसी दौरान उन्होंने क्रांति और शक्ति में बुजुर्ग किरदार निभाना शुरू कर दिया था। फाइनेंसरों को लगा कि लोग उनके गाने पसंद नहीं करेंगे, इसलिए प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। फिर मैंने सारिका के साथ तितली शुरू की, लेकिन उन्होंने शादी कर ली और फिल्म अटक गई। मैंने लॉर्ड कृष्णा नाम की एक मल्टी स्टारर फिल्म की शुरुआत की, लेकिन निर्माता सतीश शौरी की बेटी की बोनी कपूर से शादी के बाद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। मैंने एक बंगाली फिल्म पूरी की और वो हिट साबित हुई। मेरी आखिरी फिल्म विनोद खन्ना, जया प्रदा और डैनी के साथ बॉस थी। ये बनकर तैयार है और इसे 2003 का सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, लेकिन कोई इसे रिलीज करने को तैयार नहीं है। मैं इंडस्ट्री को दोष नहीं देता,
इंडस्ट्री एक मशीन की तरह है, उसे पेट्रोल की जरूरत होती है। चंद्र बरूच जी ने बताया, एक दफा दिलीप कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी मुलाकात शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा से हुई थी। चंद्र बरूच ने शाहरुख खान को फिल्म डॉन की सफलता के लिए बधाई दी। इस पर शाहरुख खान ने चंद्रा बरूच जी से कहा, सर ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, और प्रियंका चोपड़ा ने कहा, आपने जो बनाया था हमने उसी से पैसा बनाने के लिए दोबारा डॉन बनाई है। इस बात से चंद्रा बरूच जी बहुत खुश हुए। चंद्रा बरूच जी ने कहा, मेरी डॉन एक कल्ट फिल्म बन गई है, यानी कि एक रास्ता। आज शाहरुख खान ने ये रोल निभाया है और कल कोई और इस रोल को निभाएगा। चंद्रा बरूच जी की डॉन ने 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे और 2 के लिए नामांकित हुए थे। डॉन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए किशोर कुमार को पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार खई के पान बनारस वाला गाने के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार आशा भोसले जी को मिला। गाना था ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में मनोनीत किया गया था और अनजान जी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए मनोनीत किया गया था। गाना था खई के पान बनारस वाला। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सन 2006 में डॉन नाम से डॉन फिल्म का रीमेक भी बनाया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका शाहरुख खान ने निभाई थी। और इस फिल्म का सीक्वल डॉन 2 सन 2011 में रिलीज हुआ। इसमें भी शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, चंद्र बरूच जी के बारे में कुछ खास जानकारी। चंद्र बरूच जी का जन्म 1939 को हुआ था। 20 जुलाई 2025 को चंद्र बरूच जी की मुंबई में मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का नाम दीपा बरोट और इनका बेटा है अक्षन बरोट। रिश्तेदार इनके हैं हरीश बरोट, नूती बरोट, कमल बरोट, हर्ष सागर। चंद्र बरोट जी द्वारा किए गए कार्य हम बाजा बजा देंगे, इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था और यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। प्यार भरा दिल, इसको उन्होंने डायरेक्ट किया था, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। आश्रिता, ये बंगाली फिल्म थी जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। इसका उन्होंने डायरेक्शन किया था और यह फिल्म सुपरहिट रही। डॉन 1978 में आई अमिताभ बच्चन सुपरहिट फिल्म डॉन, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था और इस फिल्म की वजह से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। इन्होंने 4 फिल्मों में सह निर्देशक का भी कार्य किया। रोटी कपड़ा और मकान 1974 में आई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने मनोज कुमार जी को असिस्ट किया था। शोर 1972, पूर्व और पश्चिम 1971, यादगार 1970। एक पिक्चर इन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। पिक्चर का नाम है हम बाजा बजा देंगे, जो कि 2015 में आई थी। बरूच जी की 2 महत्वाकांक्षी फिल्में जो बन नहीं सकी, उनके नाम है हांगकांग वाली स्क्रिप्ट और नील को पकड़ना इम्पॉसिबल। दोस्तों, डॉन फिल्म के बारे में एक मजेदार वाक्य आपको मैं बताता हूं। डॉन फिल्म के कुछ दृश्य एक कब्रिस्तान में फिल्माए जाने थे, जिसके लिए कब्रिस्तान का एक भव्य सेट लगाया गया। सेट 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो बरूच जी हैरान रह गए, क्योंकि किसी भी कब्र पर मरने वाले का नाम था ही नहीं। चंद्रा बरूच जी ने अपनी फिल्म डॉन के असिस्टेंट और सभी कर्मचारियों के नाम ही कब्रों पर लिखवा दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, चंद्र बरूच के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।